मम्मी जी थकान हो गई। अरे थकान तो होनी थी, मार्केट में इतनी भीड़, सिंजारे राखी सब कुछ आ गए एक साथ, इतनी भीड़ होती है। अरे बेटा इस बैग में देख ले, सब कुछ आ तो गया कि पिछली बार भी वो सिंजारा लेने गई थी तो वो तेरे हाथ में बैग था और वो चूड़िया वाला बॉक्स वहीं रह गया था। सब चेक कर ले, अभी तो पैसे भी लगते हैं और फिर वहीं मम्मी जी आप झूठ बोल रहे हो, मेरा नाम लगा रहे हो। अब वो झूठ मत बोलो, आपकी वजह से छूटा था वो बॉक्स। अरे बेटा मेरी गलती नहीं, मेरी एज इतनी हो गई, याद नहीं रहता कुछ। अब तू बच्ची है, ध्यान रखा कर। अरे सब कुछ है मम्मी जी, अरे वाला अरे देख बेटा ये साड़ी देख, देखने में मैं सोची पता नहीं कितनी महंगी होगी ये शकुंतला बुआ जी वाली, लेकिन 700 रुपये में। इसका हाँ मम्मी जी मेरा खुद इसका कपड़ा तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन देखने में ये कोटा पत्ती सी लग रही है, तो हेवी लग रही है, शकुंतला बुआ के लिए अच्छी लगेगी। बुआ जी को पता भी नहीं चलेगा कि इतनी हल्की साड़ी। अरे सब देखेंगे तो ऐसे बोलेंगे कि 2000 रुपए की साड़ी आई है। ये देखो दिखने में वैसे अच्छी है। और ये ज्योति वाली तो लेकिन मेरे को तो उस दुकानदार की बातों का आश्चर्य हो रहा है, कैसे कैसे दुकानदार हो गए मम्मी जी, देखो तो। अरे बस बहू ये दुकानदार तो अपनी चीजें बेचने में लगे रहते हैं, बस एक जैसी ले लो और बातें देख। अरे बुआ भतीजी एक जगह है तो ये गलती है, बुआ के लिए 700 रुपए की साड़ी है। क्या कम है ये साड़ी और भतीजी के लिए 3000 की। अरे भतीजी तो ज्योति तो इस घर की बेटी है, बुआ बुआ हो गई, बुआ को 3000 की साड़ी देंगे क्या सिंजारे में? मम्मी जी शकुंतला बुआ को इतने दिन दिया ही दिया है। अरे क्या अब बुआ बन गई, ये साड़ी अच्छी है, अच्छी लगेगी। कौन बोल रहा है इसको 700 रुपए की? कोई ना, अब आप किसी को दिखाना है क्या इनको? अरे हाँ मैं ये बोल रही थी, ये पहले ये चेक कर ले, फीनी घेवर सब कुछ वो सिंजारे का सामान आ गया क्या? अरे सुन, वो आधा केजी वाला बॉक्स तो शकुंतला बुआ जी को दे देंगे और वो 2 केजी वाला है ना वो ज्योति को दे देंगे। हाँ सारी चीजें हैं मम्मी जी। हाँ पैक कर देना बेटा, ये ले पकड़। दोनों अरे बादाम तो ऐसे ज्योति को भेजने हैं, शकुंतला बुआ जी को तो फीनी घेवर, आधा केजी फीनी और आधा केजी घेवर भेज देना। ऐसे शगुन के नाम पे भेज देते हैं आजकल, अपन तो भेजते हैं नहीं बेटा, कौन मानता है बुआ को इतना लंबा, बेटी होने के बाद में बुआ बुआ कुछ नहीं मानते। वो ललिता को और संतोष को सबको, और सुन वो तेरी बुआ है ना उसको भी बोल देना, ऐसे अच्छा नहीं लगता, 2 ही तो घर बीच में है। अरे मम्मी बुआ की क्या जरूरत है, हमेशा ललिता आंटी देखती है अपने, तो उन्हीं के ठीक है, बस उनको दिखा दो। बेटा तू कैसी बातें करती है, तेरी बुआ है, एक जगह बुआ भतीजी होती है तो तेरी बुआ भी तो हर काम में बुलाती है तेरे को। कल परसों वो क्या बनाया तो खाने के लिए बुलाया था, तो है बुलाती तो है, लेकिन बुआ इतना नहीं समझती, इतना ध्यान भी नहीं देती बुआ। अरे बेटा बुआ ध्यान नहीं देती, लेकिन ऐसे सब बोलते हैं फिर कि देखो बहू की वो बुआ है, उसको बुलाया नहीं, देख जाएगी वो साड़ियाँ वगैरह। कॉल कर देना। चलो ठीक है, मैं बुआ को भी कॉल कर दूंगी। हाँ ललिता, और बहाने मिलना भी हो जाएगा बुआ जी से। हाँ कई दिन हो गए उसको आए हुए। ललिता और वो संतोष को तो मैं बोलाऊंगी, शाम को घूमने जाऊंगी तो तेरी बुआ को कॉल कर देना। चलो आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। हाँ बेटा अब अच्छी सी चाय बना दे, ये तो हो गया काम है। साड़ियाँ भी अच्छी आ गई, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगे। इस सिंजारे पे भी पता नहीं, भेजो यहाँ भेजो, बेटी के भेजो, बुआ के भेजो, सबका सिंजारा भेजो। ललिता आंटी को पता भी नहीं चला, बता रही थी कि 2000 से कम की साड़ी नहीं लग रही है। अरे हाँ किसी को पता नहीं चलता, अब वो तो दुकान वाला अपनी वो अरे उनको तो बेचना होता है मम्मी, तो बस बोलते ये हैं बात है। साड़ी हल्की है क्या ये? और ललिता ये भी बोल रही थी कि ये तो तेरा बड़प्पन है, तू तेरी अभी तक ननद का इतनी बड़ी का सिंजारा बेचती है। नहीं कौन बेचता, ललिता तो खुद नहीं बेचती, अपनी बेटी का बेचती है। अरे वो अपनी ननद का कोई नहीं बेचता। अब वो मैं एक बार कैंसिल किया था, तेरे पापा जी ने बोला कि मेरी बहन का सिंजारा भेजा कर, तो मैं तो ऐसे, तेरे पापा जी डांटते फिर वो पैसे देंगे। क्या फर्क पड़ता है, तो मम्मी एक साड़ी उनकी बेच देते हैं। अरे वो एक बार मैंने नहीं भेजा ना तो 2000 रुपए दिए थे तेरे पापा जी ने, तो मैं सोची चलो ये 700 रुपए में चल जाएगा। मम्मी आप टेंशन मत लो। अब वो तेरी बुआ कब आएगी, कब का नाम ले रही थी, आ जाती थी तो इसको पैक कर देती, फिर कल वो बेटा दे आता। बस अभी आ जाएगी, मुझे लग रहा है, मैंने कहा तो था 11 बजे आ जाना बुआ को। अरे बेटा गेट बेल बज रही, किसकी आवाज है? मैं देख के आती हूँ कौन है। कौन आया है? अरे ये बैग कहाँ से ले आई? अरे मम्मी चिंटू आया था, ये लो मेरी मम्मी ने भेजा है सिंधारा। चिंटू सिंधारा लेके आया और उसको गेट से ही भेज दिया वापस? ऐसे कुछ चाय पानी बेटा नाश्ता तो करवा के भेजती, अंदर तो बुलाती उसको। अरे मम्मी जस्ट चिल, मैंने बोला उसको, वो कॉलेज में आता तो उसने कहा बुआ मेरे एग्जाम है मैं नहीं आ पाऊंगा, तो मम्मी ने भेजा। अब देखो तो सही क्या क्या भेजा इतना। संतोष बड़ी लेट आई सिंजारा देखने के लिए, मैं तो देख के आ गई। अरे ललिता तेरे तो घर में काम करने के लिए बहू है,
अब मेरे तो बहू आई नहीं, तो घर का काम भी किया और फिर वो सीमा कॉलेज से आ गई, तेरे को पता वो गरम गरम खाना खाती है, तो बोली मम्मी चपाती सेक दो, तो अभी उसको खाना खिला के आई हूँ। तेरे को तो टाइम मिला ही रहता है, अब देख लूंगी तो क्या है। तो बढ़िया है ना, कब से नीतू वेट कर रही, मेरी बुआ नहीं आई, बुआ नहीं आई। आ- अच्छा है, सिंजारे का सामान अच्छा है। अरे देख लूंगी, अच्छा ही लेके आते हैं वो तो। नीतू क्यों नहीं करेगी, उसकी बुआ लगती हूँ, वो मेरी भतीजी है, बुआ का ही वेट नहीं करेगी तो किसका करेगी जी। ये शायद ये साड़ी तो हेवी साड़ी है, येलो कलर की, ये तो तेरे लिए भेजी है। अरे हाँ, मेरे पास लेमन कलर है भी नहीं मम्मी। और ये शायद तेरी बुआ की भेजी होगी। हाँ, वो बुआ पास में ही रहती है ना, तो फिर हाँ। उनको भी वही बात है। अभी अब बात कर रहे थे कि बुआ की हाँ। क्या पास में, तो फिर अरे पास में हो तभी भेजना होता है ऐसे। और तेरी मम्मी तो हर साल ही भेजती है, पिछली साल ही भेजी। अरे मेरी मम्मी इतना करती है ना, मेरे पापा तो फिर भी बोलते कोई बात नहीं, अब तेरे से होता है बनता है वैसे कर ले, मैं पैसे भेज दूंगा। मम्मी बोलती नहीं, शगुन तो शगुन है, साड़ी भेजूंगी। एक बार गंगौर पे मम्मी ने वो बोला पापा जी ने कि साड़ी नहीं पैसे भेज दे, लड़ाई कर ली मम्मी ने उनसे। अरे वाह, तेरी मम्मी तो बहुत मानती है भाई, तेरी मम्मी जितना तो कोई नहीं मानता बोलती है ननद को। शगुन की चाहे कैसी भी दो, हल्की दो साड़ी, लेकिन देनी है। अब मेरे को तो तेरे पापा जी बोल देना कि तेरी इच्छा तो मैं तो बंद कर दूं आज ही, ये साड़ी मैं रख लूं, शकुंतला बुआ को भेजू ही नहीं। चलो क्या कोई है ना, तो कोई ये भी ठीक है साड़ी, बुआ वाली भी अच्छी है, मेरी वाली तो खैर अच्छी होनी थी। उसके लिए अचार लेके आई हूँ, आंवले का घर में डाला था तो कल ही कॉल किया, बोली बुआ वो सिंजारे की साड़ियाँ भी देख जाना और अचार लेके आना, मेरे हाथ का अचार बहुत अच्छा लगता है उसको। अरे भाई बुआ भतीजी पास में हो तो एक दूसरे को मान सम्मान आदर देते रहो। अरे ये तो है। चलो नीतू बिटिया क्या कर रही है? अरे ये मम्मी का कॉल आ गया। तेरी मम्मी का कॉल आया है क्या? मम्मी क्या बोल रही है? मम्मी वही सिंधारे के लिए पूछ रही होगी। अरे हाँ मम्मी। अरे बेटा वो चिंटू पहुंच गया क्या? अरे मम्मी चिंटू पहुंच गया और साड़ियाँ भी भेज दी, बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ भेजी है। और सच में बताऊं मम्मी, लेमन कलर मेरे पास था भी नहीं, आपने जो भेजा है। अरे बेटा बस यही बात बताने के लिए कॉल किया है मैंने। हाँ वो अरे बताना क्या है मम्मी, मुझे पता है लेमन कलर वाली मेरी है, ये थोड़ी हैवी है, लगी रही है मुझे 5-6 हज़ार रुपए की। और ये जो है कौन सा कलर है मम्मी जी? अरे बेटा ये तो वो रेड कलर है। हाँ ये रेड कलर की जो है ये बुआ की है। साड़ियाँ वगैरह तो देखनी है। अरे बेटा ये तू गलत सोच रही है, जो नींबू कलर की साड़ी है ना, हाँ मम्मी, जो हेवी है वो तो बुआ के लिए भेजी है मैंने। और जो रेड कलर की लेरिया की साड़ी है ना, वो बेटा तेरे लिए भेजी है। अरे बेटा क्या है ना, वो अब वो तेरा भैया तो आया नहीं, बोलो रक्षाबंधन पे आऊंगा, तो वो मार्केट जाने की वो मेरी वो बेटा वो तबीयत खराब हो रखी थी। आपको शायद याद नहीं है, लेमन कलर वाली मेरे लिए ना, बुआ के लिए बोल रहे हो आप? क्या बोल रहे हो ऐसे? अरे बेटा बुआ के लिए ये साड़ी बुआ के लिए। अरे बेटा तू बात तो सुन, अब मार्केट तो मैं गई नहीं, दोनों बुआ भतीजी की मैं तो एक जैसी साड़ियां बेचती हूँ। हाँ, अब बेटा तो वो तेरे वो मामा जी के बेटे की शादी थी, तो ये येलो कलर वाली साड़ी दी थी मेरे को एक तो, और अब मैं पास से भेजी है तो बेटा अच्छा नहीं लगता ऐसे, बुआ को हल्की साड़ी दूंगी और ये जो हेवी साड़ी तेरे लिए भेजूंगी। बेटा तू तो थोड़े दिन पहले वो गर्मियों की छुट्टियों में आई थी तो 5 साड़ियां दिलाई थी बुआ, कब पिछली बार रक्षाबंधन पे आई थी। कौन से जमाने में जा रहे हो यार? बुआ के लिए हैवी साड़ी और मेरे लिए हल्की साड़ी, देखो मम्मी जी क्या बात कर दी मेरी। अरे तेरी मम्मी देख ये साड़ी, ऐसा कैसे हो सकता है मम्मी? ये हल्की साड़ी मैं लूंगी? इतनी हेवी साड़ी? आप बड़े मम्मी वो सती सावित्री बन रहे हो, बुआ को भारी देनी है मेरे को हल्की देनी है, क्या मतलब हुआ आपका? अरे बेटा को जलील करने का मतलब है क्या आपका यहाँ पे? अरे बेटा जलील तेरे को नहीं कर रही मैं, अगर बुआ के लिए हल्की साड़ी भेजूंगी और तेरे लिए हेवी भेजूंगी, बुआ को ज्यादा फील होगा। आज बुआ की माँ नहीं है, अब तेरे तो मैं माँ बैठी हूँ, तो तू कॉल कर देती है कि ऐसी साड़ी भेजो ये भेजो, बुआ किसको कर देगी? अरे तेरे कमी है क्या साड़ियों की? रक्षाबंधन पे आए तो मार्केट से जाके ले आना बेटा, ऐसे अच्छा नहीं लगता है एक जगह हो दोनों, और बुआ को तो हल्की साड़ी भेजूं, बुआ को ज्यादा फील होता है उसके आज माँ बाप कोई नहीं है, मायके की ज्यादा याद आती है, तेरे सब कुछ है, भैया है, भाभी है, माँ है, बाप है। बेटा ये बात मेरे को आज के बाद में मत बोलना कि आप बड़े सती सावित्री बन रहे हो। अरे मम्मी आप वो फालतू की बातें मत करो मेरे पास, ये क्या तरीका है आपका? बुआ को हेवी दे रहे हो, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सीधी सी बात यही है। अरे बेटा देख एक बात सुन, तू जब भी गर्मियों की छुट्टियों में आती है, रक्षाबंधन पे आती है, कभी आती है, तू मेरे को बिना पूछे मेरा संदूक खोल के जो साड़ियाँ अच्छी लगती है वो निकाल लेती है, 5, 7, 10 जो चाहिए निकालती है। लूंगी तो मेरी मम्मा हो आप, क्यों नहीं लूंगी आपसे साड़ियाँ?
अरे तो बुआ ने कभी मेरे संदूक के हाथ लगाया? वो कभी लेती है। अरे उसको भी, उसका भी तो मायका है, उसको भी फील होता है, उसकी माँ याद आती है। आज बेटा मैं भाभी हूँ, लेकिन उसकी माँ तो नहीं बन सकती, लेकिन माँ का फर्ज तो निभा सकती हूँ ना। बेटा आज के बाद में ये बात कभी मत बोल देना कि बुआ को तो हेवी साड़ी और मेरे को इतनी हल्की साड़ी। बेटा कल को तू भी बुआ बनेगी, किसी को हल्की साड़ी दे सकती है लेकिन अपनी ननद को नहीं दे सकती। और मेरे तो ऐसे संस्कार नहीं है बेटा, बस मैंने भेज दी और बुआ को दे देना बस। अरे ठीक है मम्मी। अरे क्या बोल रही है तेरी मम्मी? ये साड़ी, इतनी हेवी साड़ी बुआ के लिए भेजी है और ये तेरे लिए? बेटा तेरी मम्मी में अक्ल तो नहीं है बिल्कुल भी। अरे नहीं मम्मी जी, मम्मी सही कह रही थी। वो मम्मी बोल रही थी कि मैं तो जब भी जाती हूँ मम्मी के संदूक में से ले ही लेती हूँ साड़ियाँ। अरे तू लेगी तो तू बेटी है। अरे तो मम्मी जी, मम्मी बोल रही थी कि बुआ के मम्मी नहीं है, वो किसको बोलेगी, उनको फील होता होगा, उनको जो मैं देती हूँ वो वही लेके जाते हैं। तो बात तो सही है मम्मी जी वैसे, कि बुआ को तो जो मम्मी देती है वही तो लेके जाएगी। तो फिर उन्होंने कहा कि अब मेरे पास थी नहीं, एक हैवी और एक हल्की थी, तो हल्की तेरे को लेनी है। अरे मेरी भाभी कितनी अच्छी है, देख नीतू के लिए साड़ी हल्की भेजी और मेरे लिए। सही बोल रही है, माँ नहीं होती तो मायके की बहुत याद आती है, लेकिन मेरी भाभी माँ से कम नहीं। मार्केट जा नहीं पा रही ना, कि वो मम्मी के भी पैर में लगी हुई है, वरना तो वो दोनों के लिए सेम लाती। तो उन्होंने कहा इस बार एक हैवी है तो वो बुआ को देना, वरना बुआ को ऐसे लगेगा कि मेरे माँ बाप नहीं है तो मुझे भाभी ने ऐसी साड़ी भेजी है। अरे वाह, तेरी मम्मी भी। अरे बुआ, आप आ गए, कब आए? अरे बेटा मैं तो अभी आई हूँ, वो ललिता से बातें करने लग गई। ये तेरे लिए अचार लेके आई हूँ नीतू बेटा। अरे आओ आओ आओ, बैठो। अरे बेटा वो दिखा दे जो साड़ियाँ लेके आई है ज्योति के लिए और शकुंतला दीदी के लिए। अरे हाँ बुआ, वो साड़ियाँ दो। अरे देख ये साड़ियाँ दिखा तेरी बुआ को। ये एक तो शकुंतला लो दीदी बुआ के जी, लिए। ये साड़ियाँ देखो ये। अरे बुआ, ये पिंक वाली जो साड़ी है ये तो वो शकुंतला बुआ की है, और ये रेड वाली जो है ये दीदी की है। अच्छा, ये ज्योति की साड़ी है और ये शकुंतला बुआ की है। अच्छी है बेटा ये। अरे नहीं नहीं, तो ऐसे नहीं, ये जो रेड कलर वाली साड़ी है ना, ये शकुंतला बुआ के लिए भेजेंगे और वो ज्योति को दे देंगे। और मम्मी कैसी बातें कर रहे हो आप? पागल हो रहे हो? इतनी हैवी साड़ी आप बुआ को दोगे, शकुंतला बुआ को? अरे बेटा इतनी देर पागल थी, लेकिन अब तेरी मम्मी की बातें सुन के, मेरे खुद में तो इतना वो नॉलेज नहीं था, लेकिन तेरी मम्मी की बातें सुन के सच में मेरे को आज ऐसा लग रहा है कि मैं गलत कर रही हूँ ऐसा। तो ये देखो, ये साड़ी है रेड कलर वाली, ये शकुंतला बुआ जी के, वो दीदी के लिए भेजेंगे और ये ज्योति को दे देंगे। अरे मम्मी जी वो, अरे बेटा कुछ ही नहीं बोलना, बस मैं तेरी मम्मी की बातें सुन के सब कुछ समझ गई। सच बेटा, तेरी मम्मी सच बोल रही थी। एक अरे बुआ अपना सिंधारा भी भेज दिया है, चिट्टू लेके हाँ, आया था। ये भी दिखा, चिंटू आया था क्या? ये दिखा देना। ये लो बुआ, ये साड़ियाँ आई हैं। बुआ, इसमें येलो वाली साड़ी आपकी है और ये रेड वाली मेरी है। अरे बेटा ये इतनी हेवी मेरी साड़ी, ये तो नीतू तेरी होगी। अरे हाँ बुआ, मुझे भी पहले ऐसे कंफ्यूज हुआ था। ये येलो वाली आपकी है, मम्मी ने कॉल किया है, मुझे बोला है ना। अरे मम्मी जी बोलो ना इनको। अरे अभी आपकी भाभी का कॉल आया नीतू की मम्मी का, तो नीतू भी ऐसे ही समझी, मैं भी ऐसे ही समझी। तो उन्होंने बताया कि ये जो येलो कलर की साड़ी है ये तो बुआ की है और ये रेड कलर वाली नीतू की है। अब आपकी भाभी ने भेजा है तो वो भाई आपको। अरे हाँ बुआ, आप जानो, आपकी भाभी जाने, मुझे नहीं पता। बस मुझे नहीं बोलोगे, मम्मी का कॉल आया, मैंने आपको दे दी। अच्छा, ये तेरी है और भाभी ने ये मेरी भेजी है। अरे भाभी भी ने भी तेरे लिए तो हल्की साड़ी भेजी है और मेरी इतनी बूढ़ी की हेवी साड़ी भेजी है। अरे आप तो किस्मत वाले हो जो ऐसी भाभी मिली है जो बेटी के लिए हल्की साड़ी भेजती है और ननद के लिए इतनी सुंदर और हेवी साड़ी भेजती है। सच में मैं तो आज उनकी बातें सुन के मैं तो खुद भी जो थी ना वो बदल गई। देखो ये साड़ी मैं बेटी के लिए लेके आई, ये मेरी ननद के लिए, लेकिन नीतू की मम्मी ने वो बात बोली ना तो सच में मेरे दिल को छू गई कि बेटी होती है वो संदूक खोल के कितनी भी साड़ियाँ निकाल लेती है, लेकिन ननद संदूक को हाथ नहीं लगाती, जो ननद को देते हैं वो ही लेती है। तो आज ये बात समझ में आई। सच में आप बहुत किस्मत वाले हो जो ऐसी भाभी मिली है आपको। अरे
मेरी भाभी तो लाखों में एक है। ऐसी भाभी मैं तो बोल रही हूँ, भगवान सभी को ऐसी भाभी दे। माँ मरने के बाद में ऐसे माँ की कमी कभी महसूस ही नहीं होने दी मेरे को। लाख लाख शुक्र भगवान ऐसी भाभी देने के लिए। ले बेटा नीतू, ये तेरी साड़ी पकड़। और ये साड़ी बेटा, मेरी भाभी ने तो मेरा मान रख दिया। अब ये साड़ी बुआ की तरफ से भतीजी को सिंजारे की गिफ्ट मैं दे रही हूँ तेरे को। बुआ मैं कैसे ले सकती हूँ, मम्मी ने आपके लिए भेजी है। अरे बेटा मना क्यों कर रही है? मैं दे रही हूँ, तेरी बुआ लगती हूँ, बुआ का भी हक होता है सिंजारा देने का। एक जगह बुआ भतीजी होती है तो मैं दे रही हूँ। इतनी हेवी साड़ी मैं थोड़ी पहनूंगी। अरे नहीं नहीं बुआ, ऐसा नहीं हो सकता, मम्मी मुझे डांटेगी फिर। अरे नीतू बेटा, भाभी ने तो मेरा इतना मान रखा, अब तू मेरा मान नहीं रखेगी क्या? पकड़ ये साड़ी, बुआ की तरफ से है, पहनना इस साड़ी को। अरे बुआ आप भी ना डांट पड़वाओगी मुझे मम्मी से। बेटी और बुआ में फर्क, वैसे तो बेटी और बुआ में फर्क करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको ऐसा करने का मौका मिल जाए कभी कि भाई एक हल्की और एक भारी है, तो आपको अपनी बुआ का यानी कि ननद का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जो बेटी होती है वो अपनी हर एक मन की बात अपनी मम्मी को शेयर कर सकती है, अपनी मम्मी की संदूक खोल सकती है, उनसे हर चीज़ मांग सकती है। लेकिन एक ननद कभी भी अपने भाभी से कोई चीज़ नहीं मांग पाती, ना वो उनसे कभी बातें शेयर कर पाती है। इसलिए हमें उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए, खासकर नंदों और बुआ का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।